मजा लीजिए रेडियो सरगम पर। आपके लिए सरगमी किचन आप तक ला रहे हैं Bella Butter, a quality product of Food Specific. रेडियो सरगम पर आपका हम स्वागत करते हैं सरगमी किचन में। और एक नए साल की शुरुआत हम कर चुके हैं और इस नए साल में भी कोशिश यही हमारी रहेगी कि साल भर आपके लिए कुछ ऐसी रेसिपीज हम लेकर आए जो बहुत ही आसान हो, जिसे आप बहुत आसानी से बना सके। अभी मेरा टारगेट जो है इस साल जब स्कूल खुलेगा तो तब तक के लिए मेरा टारगेट ऐसा कुछ होने वाला है जो आप बच्चों के लिए बना सके, कुछ डिफरेंट। रोज रोज रोटी पासल बच्चे भी थक जाते हैं, शायद आपको पता नहीं कि कई बच्चे ऐसे हैं जो अपना रोटी पासल स्कूल में किसी और को देते हैं और खुद कैंटीन से खाते हैं, या फिर किसी और का खाना वो लाइक एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि रोज रोज रोटी खा खा के बच्चे पक जाते हैं, थक जाते हैं, है ना। तो कुछ अलग अंदाज में रोटी बनाए भी तो कुछ अलग अंदाज में जो है वो उनको बना के दें, ठीक है। तो इसके बारे में बातें जो हैं वो हम करने वाले हैं। तो कुछ ऐसी रेसिपीज जो है वो हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, हैप्पी न्यू ईयर आपको। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो नया साल रहा होगा वो अच्छा रहा होगा, और अगर कुछ परेशानियां रही होंगी, कुछ मुश्किलें रही होंगी, तो इस बात को ध्यान में रखें कि हमेशा जब 3 बजते हैं, सुबह 3 बजते हैं, उस वक़्त लाइफ में बहुत अंधेरा, सुबह बहुत अंधेरा होता है। वो और उस टाइम एकदम गहरी नींद आती है ना? यानी कि हम ऐसी जगह पर लाइफ में कभी-कभी पहुँच जाते हैं जहाँ पर सुबह के 3 बज रहे होते हैं। लेकिन इंसान को हमेशा, अगर आप ऐसी जगहों पर हैं, तो अपने दिमाग में बस एक बात रखें कि 3 फुल टाइम नहीं बजे रहते, फिर 4 बजता है, फिर 5 बजता है, साढ़े 5 बजता है और फिर उजाला हो जाता है, ठीक है? तो लाइफ में भी अगर कहीं पर 3 बजे हुए हैं आपके, यानी कि बहुत अंधकार है और कुछ सूझ नहीं रहा है, तो याद रखना कि वो अंधकार हमेशा नहीं रहेगा। कोशिश करते रहे, किसी से बात करें, कोई ना कोई सॉल्यूशन आपकी समस्या का ज़रूर सामने आएगा, ठीक है? नए साल की शुभकामनाएँ आपको हम दे रहे हैं। और आइए, आज की रेसिपी आपके लिए हम लेकर आए हैं। आज जो रेसिपी आपको हम देने वाले हैं वो है रोटी रैप की। रोटी रैप की कैसे बनाएंगे इसको? इसके लिए आपको चाहिए सामान, और सामान है, या तो आप फ्रेश रोटी ले सकते हैं, राइट? एकदम तवे पर से उतरा हुआ रोटी वो आप ले सकते हैं, या कल की रोटी भी आप ले सकते हैं, या सुबह की रोटी आप ले सकते हैं। बच्चे अगर वापस स्कूल से लौटेंगे तो बच्चों को आप वो शाम को बनाकर दे सकते हैं, या रात को अगर ढेर सारी रोटी बच गई थी तो सुबह वो आप गरम करके उसको बना के और ये बच्चों को आप ये रेसिपी जो है ये दे सकेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए रोटी, ठीक है? 1 रोटी रैप हम बनाते हैं। तो 1 रोटी ले लीजिए, टोमेटो सॉस यानी कि केचअप जो है वो ले लीजिए, थोड़ा-सा प्याज़ ले लीजिए। बच्चे प्याज़ खाते हैं तो ठीक है, नहीं खाते हैं तो नहीं, लेकिन अगर आप प्याज़ ले रहे हैं, अगर बच्चे प्याज़ नहीं खाते हैं, तो बड़े-बड़े नहीं खाते ना, निकाल के इसे प्लेट में सजाते हैं, तो आप क्या करें, आप प्याज़ को ग्रेट कर दें। नहीं, ग्रेट नहीं कर दें, सॉरी, उसको मिक्सी जार में डालकर उसका एक पेस्ट बना दें। प्याज़ और लहसुन का एक पेस्ट बना दें, बस उसको सॉस सॉस के साथ में मिला के उसको रोटी में लगाना है, राइट? तो ये करना है। अच्छा, पनीर आप ले सकते हैं, कच्चा टमाटर जो है वो आप ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, कैप्सिकम जो है वो आप ले सकते हैं, पेपा, नमक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं, बटा ले सकते हैं टोस्ट करने के लिए, ये ले सकते हैं। ये 1 रोटी रैप के लिए है। अगर 2 रोटी रैप आपको बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको तब तब भी लेनी है, अगर 2 रोटी का इस्तेमाल करना है, राइट? तो पहले हम बताएँगे कि 1 रोटी का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं इसको बनाने के लिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो जो रोटी है उसको लीजिए, उसको थोड़ा-सा गरम कर लीजिए, या बस उसको पहले ले लीजिए, क्योंकि गरम तो हम बाद में भी करेंगे। तो रोटी ले लेना है और उसको कोटा काटना है, ठीक है? कोटा करना है उसको, और एक कोटा जो होता है उसमें आपको टमाटर और प्याज़ जो है ये अच्छे से स्प्रेड करना है। टमाटर का, सॉरी, सॉस जो है वो लगाना है, अच्छे से लगा दीजिए, और प्याज़ जो है उसपे स्प्रेड कर दीजिए। छोटा-छोटा प्याज़ भी आप एकदम काट सकते हैं, एकदम छोटा-छोटा, कि बच्चों को दिखे ही नहीं कि प्याज़ है वहाँ पर, ठीक है? जो बच्चे खाते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं खाते हैं वो तो, अब जो नहीं है एकदम खाते, एकदम ही नहीं खाते तो फिर छोड़े ही मत, है ना? अच्छा, फिर क्या करना है, दूसरे क्वार्टर में आपको पनीर जो है वो ऐड करना है। तीसरे क्वार्टर में आपको टमाटर, खीरा और कैप्सिकम काट के अच्छे से वो रखना है। चौथे टमाटर में आपको चीज़ डालनी है। हुँ?
ढेर सारा चीज़ जो है वो डालना है। अब आपको क्या करना है, पेपर और सॉल्ट जो है यानी कि काली मिर्च पाउडर और नमक ऊपर से आपको अच्छे से स्प्रिंकल कर देना है। अब सभी को आपको ट्रायंगल शेप में सभी को सेट करना है, ठीक है? फ़ोल्ड करें इस तरह से कि ट्रायंगल शेप में वो सारे के सारे आ जाएँ। अब क्या करना है, तवा लें या अगर नॉन स्टिक फ्राई पैन है आपके पास, ठीक है? तो उसमें थोड़ा-सा बटर डालें, तवा हो या कुछ भी हो, तो बटर डालें और ये उसके ऊपर रखें। एक साइड जब गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए, तो उसको उलट के दूसरा साइड गोल्डन ब्राउन कलर कर दें। तो ये आपकी रोटी हो गई और उसको आप एन्जॉय कर सकते हैं, राइट? एक रोटी ऐसे बनाएँगे। अगर आपके पास 2 रोटी है तो आपको क्या करना है, 1 रोटी जो है वो ले ली, वो ये वाला एकदम ईज़ी है, 1 रोटी लेना है, राइट? 1 रोटी पर आपको टमाटर जो है वो लगाना है, टमाटर का पेस्ट जो है वो लगाना है, यानी कि सॉस जो है केचअप वो लगाना है और अगर प्याज़ गार्लिक छोड़ रहे हैं तो वो भी उसी टाइम पर उसमें डाल दें। सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें डाल देना है और उसके ऊपर आप या जैसे-जैसे मैंने बताया सारी चीज़ें डाल दें। थोड़ा-सा चीज़ डाल दें, राइट? थोड़ा-सा चीज़ डाल दें, चीज़ जो आपने ग्रेट करके रखा वो थोड़ा-सा डालें। फिर उसके ऊपर टमाटर रखें, खीरा रखें, कैप्सिकम रखें, ठीक है? अगर लेट्स वग़ैरह है तो वो रखें। फिर उसके ऊपर 1 लेयर चीज़ और डालें ग्रेटेड वाला। फिर उसके ऊपर एक और एक रोटी जो है वो रखें, राइट? अब इसको तवे पर रखें, एक साइड पक गया, दूसरा साइड घुमा दें, दूसरा साइड पक गया, बीच में से एकदम अच्छे से काट दें क्वार्टर्स में, हाफ करें फिर एक और एक बीच में से काट दें। ये बच्चों को आप पैक करके दें। एक्सक्यूज़ मी, बच्चे इसको बहुत एन्जॉय करेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट है। रोटी जब बच जाती है तो इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। मैंने अभी क्या किया है, जब रोटी बच जाती है तो मैं क्या करती हूँ, मैं क्योंकि कभी-कभी रोटी नहीं जब बच्चे नहीं खाते तो वो ख़राब हो जाती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उस रोटी को एकदम छोटा-छोटा तोड़ती हूँ। तोड़ने के बाद में मैं उसको ग्राइंडर में डालती हूँ, मिक्सी जार में और मैं उसको एकदम एकदम पाउडर बना देती हूँ, एकदम महीन कर देती हूँ, राइट? फिर उसके बाद में मैं उसको थोड़ा-सा गरम करती हूँ और फिर उसमें घी और चीनी डालकर उसका मैं लड्डू बनाती हूँ और फिर आराम से खाती हूँ और मुझे बहुत पसंद है, वो मेरा मोस्ट फ़ेवरेट है। तो उसे उसको कुछ लोग मलीदा कहते हैं, कुछ लोग चूरी भी कहते हैं। तो हम लोग तो चूरी कहते थे, तो हम छोटे-छोटे थे, तो हमारे डैडी जो है वो हमेशा बनाया करते थे। वो संडे का हमारा ब्रेकफ़ास्ट होता था, एवरी संडे का, तो हमारा ब्रेकफ़ास्ट हुआ करता था और आजकल हम कुछ ज़्यादा ही ये खा रहे हैं। तो ख़ैर, आप भी ये कर सकते हैं, अगर आप फ्रेश रोटी का बनाना चाहें तो आप फ्रेश रोटी का बना के ऐसे बच्चों को दे सकते हैं। अगर सुबह की रोटी बच गई जैसे मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा तो आप शाम को बच्चों को बना के दे सकते हैं। बच्चे जब घर आए तो उनके लिए चाय या जो कुछ भी वो ज़्यादा पसंद करते हैं पीना वो आप बना दें और उनके लिए तैयार करके रख दें। आप जानते हैं बच्चे इतने बजे घर पहुँचेंगे क्योंकि बच्चे आते हैं सबसे पहले, बैग रखते हैं, जूता उतारते हैं, बैग रखते हैं, खाना खाना चाहिए उनको, कपड़े वगैरह बाद में उतरेंगे। पहले तो खाना चाहिए क्योंकि भूख लग जाती है ना। सोचिए लंच टाइम कब होता है और स्कूल की छुट्टी कब होती है, छोटे बच्चे होते हैं, भूख लग जाती है। तो प्लीज़ इतना स्ट्रिक्ट ना हो कि ना पहले जाओ, नहाओ, कपड़ा चेंज करो, फिर उसके बाद हम खाना देंगे, नहीं। पहले बच्चों का पेट पूजा करवाएँ, फिर उसके बाद में जो करना है बच्चे वो कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आप करें और बच्चों को बना के दें। थैंक यू सो मच रेडियो सरगम का साथ देने के लिए। बहुत प्यारे-प्यारे मैसेजेस जो हैं ये हमारे पास आ रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं ये हमारे साथ जुड़े रहते हैं। थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए। अ, साल भर हमारा साथ देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। साल भर में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करूँ जो शायद आपके जीवन को बदल दे और सिर्फ़ आपके नहीं, मेरे भी जीवन को बहुत सारी बातों ने बदला है। मैंने भी जो बातें आपको बताई हैं, उस पर सिर्फ़ आपको नहीं कहा है कि आप चलें, मैं खुद भी उस पर चलती हूँ और मैंने भी बहुत चेंजेज़ अपनी लाइफ़ में देखा है मार्च 2023 के बाद से या यूँ कहें अप्रैल 2023 के बाद से बहुत बड़े-बड़े चेंजेस मैंने अपने लाइफ में किए हैं और शायद अगर आपने हमारा गोल्डन शॉट्स प्रोग्राम सुना है, तो आपने उसमें सुना होगा
कि मैंने क्या कुछ किया है। आज तो मैं उस दौर पर पहुँच गई हूँ जहाँ पर लहसुन, प्याज़ वग़ैरह से दूरी बनाई है मैंने, अभी वो नहीं खाती मैं। तो और ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश है, वो बस इतना है कि बस किसी तरह से भक्ति में लगे रहो, मोह-माया से थोड़े से दूर रहो और बस ईश्वर का नाम लो, क्योंकि जिस तरह से लोग जा रहे हैं, अच्छा काम करते रहो ना, बहुत कम उम्र में लोग जा रहे हैं। तो इंसान को बस अपना कर्म सुधारते रहना चाहिए और भक्ति में लगे रहना चाहिए, जिस किसी भी धर्म को आप मानते हो, अपने रब के ज़्यादा करीब रहा करो, क्योंकि कल को आप चले जाओगे, आपके साथ क्या जाएगा? ये जो आपकी भक्ति है, जो आपकी आस्था है, जो आपका विश्वास है, वो जाएगा साथ में, और जो प्यार आपने लोगों को दिया है, जो एहसान शायद आपने कभी लोगों पर किया होगा या जो मदद आपने लोगों की है, वो रह जाएगा, उसके बारे में हमेशा लोग बात करेंगे। और कोई बात कुछ नहीं करता। लोग भूल जाते हैं, बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। हमने खुद देखा है कि लोगों के जाने के बाद लोगों को भूल जाते हैं लोग। बस अगर याद रखेंगे, तो मेरी भी ये ख़्वाहिश है ना कि अगर कोई मुझे याद रखे तो अच्छे से याद रखे कि स्नेह ने ये बताया था। आज हम ये कर रहे हैं क्योंकि स्नेह ने बताया था। कभी भी कोई जो रेसिपी हम देते हैं, कभी भी आप पकाएँ, तो मैं कल को ना रहूँ तो आप बोले कि स्नेह ने ये रेसिपी दी थी। तो कम से कम मुझे याद तो करे ना। तो ये कोशिश सबकी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच हमारा साथ इस प्रोग्राम में देने के लिए। कल एक और एक रेसिपी ऐसी ही कुछ हम आपके लिए लेकर आएँगे रेडियो सरगम पर। 2 बजे तक हम आपके साथ में रहेंगे, हमारा साथ देते रहें। 24